बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, कथा बड़ी ही मार्मिक चल रही है। मैया कौशल्या को समझाने के बाद जब राम जी वन को प्रस्थान करने ही वाले हैं कि जानकी जी आ जाते हैं, सासू माँ के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देती हैं। जैसे ही चरण स्पर्श करके नीचे सिर झुका करके बैठ जाते हैं, फिर राम जी समझ जाते हैं, उनके कदम ठिठक गए हैं। आज मैया कौशल्या ने नाना भांति से बेटे को समझाया है कि पुत्र वधू को यहीं छोड़ दो। मैंने इसे बेटी के सरीखे समझा है। अगर सीता यहाँ रह जाए तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा। राम जी समझाने लगे हैं। क्या कह रहे हैं कि मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समय समझे मन माही। राजकुमार सिखावनु सुनहु, आन भांति जियम जने कछु गुनहु। राम जी माता जी के आगे जानकी जी को कुछ कहते हुए बहुत सकुचा रहे, अर्थात संकोच कर रहे हैं। माँ के सामने कैसे कुछ बोले, किंतु ऐसा ही समय समझकर बोले, हे राजकुमारी मेरी सीख सुनो, अर्थात मेरी बात मान लो। मन में दूसरी भांति कुछ और ना समझना। आपन मोरनी कजो चहूं, बचनु हमार माने ग्रह रहूं। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो तुम अपनी और मेरी भलाई चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर रहो। हे भामिनी, घर में रहने से मेरी आज्ञा का पालन, सास की सेवा तथा सब प्रकार से भलाई है। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास सदु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होए है प्रेम विकल मति भोरी। इससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है कि आदर के साथ सास ससुर के चरणों की आप सेवा करना। जब जब माता मेरी सुधि करे और प्रेम से व्याकुल होकर भोली मती से घबरा उठे, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समुझाए मृदुवानी। कहूँ सुभाए सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तोई। तब पुरानी कथाएं कहकर हे सुंदरी कोमल वाणी से माता जी को समझाया करना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं अपने निष्कपट भाव से कहता हूँ कि तुमको यहाँ माता के लिए ही रखता हूँ। हाँ, मेरे मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई द्वेष भाव नहीं है। मैं आपको कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ, बस मैया की सेवा में आपको छोड़ना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। प्रिय गुरु शुद्ध सम्मत धर्म फलो, पाए अभी नहीं कलेस। हठ बस सब संकट सहे, गालब नहुष नरेश। तुम गुरु और वेद के सर्वसम्मत धर्म फल को बिना कलेश के पाओगी। हठ के वश गालब मुनि और राजा नहुषु के अनेक जीवन में उनके में संकट आए तो उनको बहुत ज्यादा संकट मिले थे। इसलिए प्रिय हठ मत करो, मेरे साथ चलने की जिद मत करो। प्रभु श्री राम ने पहले ही संकेत दिया था माँ सीते को कि मेरे साथ मत चलो, अन्यथा नहुषुर और गालब मुनि को बहुत से कष्ट मिले थे हठ करने पर। तो आप कष्टों से दूर रहो, मेरी बात मान लो। मैं पुण्य करे प्रवान पितुवानी, बेगी फिरब सुनो सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी ही बारा, सुंदर सिखवनु सुनो हमारा। बड़े प्यार से समझा रहे हैं, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता की आज्ञा पूरी करके शीघ्र लौटूंगा।
दिन जाते देर नहीं लगती सुंदरी, हमारी सीख सुनो, जो हट कर रहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पावो परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे बामा, जो प्रेमवश हट करोगी तो दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और डरावना होता है, वहां घाम अर्थात धूप, सर्दी, जल और पवन ये बहुत ही कलेशदायक है। वहां कोई घर या महल नहीं बना हुआ है प्रिय, क्यों जिद करती हो? कि कुस कटंक मग काकर नाना, चलब पयो दे बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उनमें पैदल बिना जूते के चलना होगा प्रिय। तुम्हारे चरण कोमल सुंदर और रास्ते पर्वत के बड़े ही कठिन हैं। क्या करोगी साथ चल करके? कि कंदर खोद नदी नद नारे, कि कंदर खोह नदी नद नारे, आगम अगाध न जाए निहारे। कि भालू बाघ वृक के हरि नाना, करही नाद सुनि धीरज भागा। पहाड़ों की गुफाएं, खोहें, नदियां, नद तथा नाले ऐसे अगम और गहरे हैं कि देखे नहीं जाते। रीछ, बाघ, भेड़िया, सिंह और हाथी ऐसा घोर शब्द करते हैं जिसे तुम्हारा धीरज टूट जाएगा, अर्थात सब्र खो दोगी तुम अपना, बहुत ज्यादा डर जाओगी ऐसे घने जंगल में प्रिय। इसलिए साथ में चलने की जिद मत करो, जीवन बहुत कठिन है आगे। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल फूल, ते कि सदा सब दिन मिलही, सुबह समय अनुकूल। भूमि पर सोना, वृक्षों की छाल पहनना और कंद मूल फल खाना, वे भी क्या सब दिन मिलते हैं, सभी समय के अनुसार मिलते हैं। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि को टिक करही। लागे अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। सुनो रानी, मनुष्यों का आहार करने वाले राक्षस घूमा करते हैं, वे करोड़ों तरह के बनावटी रूप धारण कर लेते हैं, कब तुम्हें भक्षण कर लें ये आपको पता भी नहीं चलेगा। पहाड़ का पानी बहुत लगता है, वन की विपत्ति कहीं नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, और निश्चर निकर नार नर चोरा। डर पै धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भी सुभाए। भयंकर सांप और पक्षी घोर वन में रहते हैं, स्त्री पुरुषों को चुराने वाले बहुत से राक्षस भी वहां रहते हैं। ऐसे वन की सुधि आने से धीरजन भी डर जाते हैं। हे मृगनयनी, तुम तो स्वभाव से ही भीरू हो, अर्थात बहुत जल्दी डर जाती हो, बहुत भोली हो तुम। कैसे रह पाओगी वहां, कैसे अपना समय व्यतीत कर पाओगी? कि हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, सुनि अपजस मोहि देह लोगू। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जैन लवन पयो धिमराली। हे हंसगामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारा वन में जानकर कि जब लोगों को पता चलेगा तुम वन में जा रही हो तो लोग घबरा जाएंगे, संदेह करेंगे हमारे रघुकुल पर। मानसरोवर के अमृत तुल्य से पली हुई हंसनी क्या खारे समुद्र में जा सकती है? हे प्रिय, जिद छोड़ दो कि नवरसाल वन बिहरन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय विचारी, चल बदन दुख कानन भारी। नए आमों के बाग में विहार करने वाली कोयल क्या करील के वन में शोभा पाती है? हृदय में ऐसा विचार कर घर में रहो। हे चंद्रमुखी, वन में बड़े दुख हैं, क्या करोगे जाकर? सहज सुहृदय गुर स्वामी सिख,
जो न करें सिर मानी, सो पछताई अघाए, पर अवश्य होए हित हानि। स्वभाव से ही अपने हितैषी गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता वह पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। आज राम जी मैया को कठिनाई के साथ, बड़ी सख्ती के साथ समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो पतिव्रता पति के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहती। सोने मृदु वचन मनोहर प्रिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई सरद चंदन सी जैसे। पति के मधुर और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर आए, अर्थात अश्रुधारा फूट पड़ी है आज मैया के नैनों से। शीतल सीख भी किस प्रकार से जलाने वाली हुई है कि शरद ऋतु की चांदनी चकवी होती है। उतरु न आव विकल वैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी स्नेही। बरबस रोकी विलोचन वारी, धरि धीरज उर अवनी कुमारी। धरती पुत्री सीता जी दुखी हो गई, कुछ जवाब नहीं आया और सोचने लगी कि पवित्र स्नेह करने वाले स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। भूमि सुता जानकी आंखों के आंसू को रोककर अपने धीरज को धारण करके के लाग सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदे भी बड़ी अभिनय मोरी। दीन प्राणपति मोय सिख सोई, जय विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी आज मैया, हे माता मेरी इस बड़ी ढिठाई को क्षमा करना। प्राणनाथ ने मुझे वही शिक्षा दी जिससे बड़ा हित हो, लेकिन कि मैं पुण्य समुझ दीखि मन माही। बिन वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि स्वामी के वियोग के समान संसार में दूसरा कोई सुख दुख नहीं है मैया, तो मैं बाकी के दुखों को तो आराम से झेल लूंगी। जब इनके बिना मैं उस कष्ट को झेल सकती हूँ तो दुनिया का हर कष्ट में झेलने को तैयार हूँ। इसलिए इनके साथ रहकर क्यों ना कष्ट झेला जाए, अकेले क्यों झेला जाए। और ये बात सत्य भी है, हम सब पर भी लागू होती है मेरे भाई बंधुओं। अगर जीवन में कोई कठिनाई आती है मुकाबला कीजिए, लेकिन अपने जीवन साथी से अलग रहने का कष्ट हमें नहीं झेलना चाहिए। क्या आवश्यकता है, जीवन में कष्ट तो वैसे ही आने हैं, तो उनको उनके साथ रह करके झेलो। कि प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमद विधो, सुरपुर नरक समान। सुरपुर अर्थात देवलोक भी पति के बिना नरक जैसा होता है। हे प्राणनाथ, हे दया निधान, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे परम चतुर, हे रघुवंश रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना मुझे स्वर्गलोक भी नरक के तुल्य है। ऐसा ही हर पत्नी का भाव होना चाहिए। आज लड़कियां बात बात पर रूठ कर मायके को चली जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं, नहीं रहना इसके साथ, बहुत गंदा बोलता है, इसकी माँ भी बहुत गंदे तरीके से बात करती है, नहीं मुझे इससे तलाक चाहिए। इस तरीके की बातें हो जाती हैं और परिवार टूटते चले जाते हैं। बाकी का दुख कितना जीवन में आता है उसको बड़े आसानी से झेल लेती हैं। तो क्या ये उचित है? अपने साथ साथ मायके वालों का जीवन नरक बना देती हैं और ससुराल वाले तो नरक की आग में ऑलरेडी अपने आप को झोंक ही देते हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार जो करते हैं। तो मेरी माताओं बहनों, निवेदन रहेगा कि घर में परिवार में कुछ भी कलह हो, मायके को प्रस्थान मत कीजिए। थैला बांध के आप चल देती है, मत जाइए। देखिए मैया सीता ने आज पूरे राज्य को त्याग दिया है सिर्फ एक प्राणनाथ के लिए। अपने पति का साथ कभी मत छोड़िए। अगर फेरे लेते समय 7 वचन पति ने भरे हैं तो कुछ वचन आपने भी तो भरे हैं। उनके सुख दुख की सहगामिनी आपको बनना है। तो पति की ही जिम्मेदारी नहीं है कि सारे कष्ट वो अकेले झेले। आपके साथ आप उनका सहारा बन जाइए ताकि उनका कष्ट कम हो जाए। उनकी मति अगर भ्रष्ट होती है तो आप उनका विवेक बनकर खड़े हो जाओ।
वही सच्ची अर्धांगिनी है। आज जैसे कि आज मैया सीता अपने प्राणनाथ के साथ अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, उन्हें स्वर्ग भी नहीं भा रहा है राम जी के बिना। ऐसी सोच होनी चाहिए हम सभी भारतीय नारियों की, और मैं तो कहूंगी संसार भर में हर स्त्री की यही सोच होनी चाहिए जो माँ सीता जी की थी। मात पिता भामिन प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुझाई, सास ससुर गुर सजन सहाई, सुत प्रिय सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन भाई प्यारे कुटुंबी मित्रगण सास ससुर गुरु स्वजन सहायक सुंदर सुशील और सुख देने वाले पुत्र, जह लगिनाथ नेह अरुणाते, प्रिय विनुतिय हितर निहुते ताते, तनु धनु धाम धरनिपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे स्वामी, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सूर्य से भी अधिक तपाने वाले हैं। देह धन धर भूमि नगर और राज्य पति के बिना दुख के समूह हैं। आज हम अगर संपत्ति का लोभ लालच रखते हैं तो भूल जाइए, अगर सबसे बड़ी संपत्ति हमारी कुछ है तो वो हमारा जीवन साथी है, चाहे वो लड़की का हो या लड़के का। इसलिए दुनियादारी के लिए युद्ध ना लड़ें, अगर लड़ना है तो अपने जीवन साथी के साथ रहने के लिए लड़ाई लड़ें, तो बाकी सब लड़ाइयाँ अपने आप समाप्त हो जाती हैं। भोग रोग समभूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिनो जग माही, मो कहूँ सुखद कतऊ कछु नाही। सब भोग रोग के समान, गहने बोझ के समान और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे सुखदाई कुछ भी नहीं लगता है। आज मैया ने अपना सच्चा प्रेम अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट किया है कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदनु निहारे। हे नाथ, जैसे जीव के बिना शरीर व जल के बिना नदी है, वैसे ही पति के बिना स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहते शरद ऋतु के निर्मल चंद्रमा के समान मुख को देखने से ही मुझे सब सुख प्राप्त हो जावेंगे। बाकी के जीवन में जितने भी दुख आएंगे वो आपके साथ रहने भर से मुझे महसूस भी नहीं होंगे। आज मैया सीता ऐसे प्रार्थना कर रही हैं ताकि राम जी उन्हें छोड़कर वन को अकेले न जावें। खग मृग परिजन नगरु बनु, बल कल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पशु पक्षी ही मेरे कुटुंबी होवे, वन नगर होगा, वृक्षों की छाल ही कपड़े होंगे और पर्ण कुटी ही स्वर्ग के समान सुख देने वाली कुटिया महल जैसी होगी। कि बन देवी बन देव उदारा, करी हई सास ससुर समसारा, कुस किस लय साथ री सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। वन देवी और वन देवता उदार हैं, वे ही सास ससुर के समान सार संभार करेंगे। प्रभु के साथ कुश और पत्तों का सुहावना बिछोना ही काम के तोषक के समान होगा। कंद मूल फल अमी आहारो, अबद सौध सत सरिस पहारू, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रहे हूँ मुदित दिवस जिमिको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान भोजन होंगे और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों महलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमल देख मैं ऐसी प्रसन्न रहूंगी जैसे दिन में चकवी है।
वन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिले होय न कृपा निधान। हे स्वामी, आपके वन में के बहुत से दुख भय शोक और बहुत संताप कहे हैं आपने, लेकिन कृपा निधान ये सब मिलकर प्रभु बहुत थोड़े समय के लिए होने वाले वियोग के बराबर भी नहीं है। आपके बिना एक दिन का वियोग करोड़ों वर्षों के समान जाएगा, और आप जब साथ में रहेंगे तो एक एक दिन का जो दुख मुझे करोड़ों वर्षों जैसा है तो मैं क्यों झेलूं। मुझे आपका साथ चाहिए, वो कष्ट कष्ट नहीं जो आपके साथ मिले। असजिय जान सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िए जनी। विनती बहुत करूं का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। हे चतुर शिरोमणि, ऐसा मन में जानकर मुझे अपने साथ लीजिए, यहाँ न छोड़िए स्वामी। मैं अधिक विनय क्या करूं, आप दया के रूप और हृदय की बात जानने वाले हैं मेरे प्रभु। राखिय अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी अहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, सील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और स्नेह के निधान, जो अवधि तक मुझे अयोध्या में छोड़ोगे तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोए मग चलत न होय हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सब ही भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरणाविंदों के दर्शन करने से मुझे रास्ते में चलने की थकावटें नहीं होंगी प्रभु। मैं सब प्रकार से स्वामी की सेवा करूंगी और राह चलने में उत्पन्न हुई सारी थकावट को दूर करूंगी। पाई पखारी बैठी तरु छाई, करी हूँ बाऊ मुदित मन माही। शमकन सहित श्याम तनु देखें, कहे दुख समो प्राणपति पेखें। चरण धोकर वृक्ष की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न हो हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखने से तथा प्राणपति के दर्शन करने से दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ मिलेगा। मैं तो आपकी सेवा करूंगी तो फिर कहाँ छुट्टी मिलेगी दुख झेलने के लिए, उसको महसूस करने के लिए वक्त ही नहीं होगा। आपकी सेवा में ऐसे में रत हो जाऊंगी। आज मैया ऐसे प्रार्थना कर रही है प्रभु से कि सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटी ही सवन सिदासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागी तास बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और वृक्ष के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर चरण दबाया करेगी। बारंबार कोमल मूर्ति को देखने से मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधुहि जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तब मोकहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर देखने वाला कौन है। जैसे सिंगनी को खरा सिहार आदि नहीं देख सकते हैं नाथ, मैं सुकुमारी हूँ और आप वन के योग्य हैं। क्या आपको तपस्या उचित है और मुझको भोग विलास? अगर आपको तपस्या उचित है तो मुझे भोग विलास नहीं, मुझे भी तपस्या ही उचित है, आपकी सेवा। इसलिए मुझे आप अपने साथ ले चलो प्रियतम। ऐसे वचन कठोर सुनी, जो नहीं दो बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण। हे प्रभु, जो ऐसे कठोर वचन सुनकर भी मेरा हृदय न फटा, तो ये नीच प्राण आपको वियोग के कठिन दुख को भी न सह लेंगे। कि असकई सिय विकल भय भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना,
हठी राखी नहीं राखी है प्राण। इस प्रकार कहते ही श्री सीता जी व्याकुल हो गईं, वियोग के वचनों को भी न संभाल सकी। ऐसी दशा देखकर श्री रामचंद्र जी ने अपने जी में जान लिया कि यहाँ रहने से यह प्राण नहीं रखेगी, अर्थात मेरे बिना मर जाएगी। कहेहु कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोचु चलऊ वन साथा। नहीं विषाद सर अवसरु आजू, नहीं विषाद कर अवसरु आजू। बेगी करहु वन गवन समाजू। तब सूर्यवंश के स्वामी दयालु रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर हमारे साथ वन को चलो। आज दुख का समय नहीं है, वन चलने का सामान जल्दी से ठीक करो। मैया प्रफुल्लित तो हो उठी, कमल की तरह खिल गई है। आज माता पति की परमिशन पा करके आज प्राणनाथ ने वन में साथ चलने की आज्ञा दे दी है, जैसे कि मृत शरीर को प्राण मिल गए। कहे प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बिसर जन जाई। प्रिय वचन कहकर प्रिया सीता जी को समझाकर माता के पांव पड़े और आशीर्वाद पाया है। माता बोली है, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा का दुख दूर करना। इस निष्ठुर माता को भूल मत जाना मेरे बच्चे, कि फिर ही दशा विधि बहुरी के मोरी। देखी हम नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुघरी तात कब होई। जननी जियत बदन विधु जोई। हे विधाता, क्या फिर मेरी दशा फिरेगी जब यह मनोरथ जोड़ी नेत्रों से देखूंगी? हे बेटा, यह शुभ दिन और शुभ घड़ी कब होगी? जब तक कि माता जीते जी तुम्हारे चंद्रमुख को देखेगी। आज मैया फिर से अधीर हो बैठी है कि बहुरी बच्च कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात। कबही बोलाए लगाए हम, हर्षिनी रखी हूँ गात। हे बेटा, फिर वत्स लाल रघुपति और रघुवर कहकर कब तुमको बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और प्रसन्न होकर तुम्हारे शरीर को देखूंगी। आज मैया नाना भांति से अपना कष्ट बयां कर रही है कि लखी स्नेह कातरि महतारी, बचन आव बिकल भय भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समय स्नेह न जाय बखाना। माता मारे प्रेम के अधीर हो गई, मुख से वचन नहीं आता, बड़ी व्याकुल हो गई। ऐसी दशा देखकर राम जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। उस समय स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसे एक लाल ने अपनी मैया को धीर बंधाया है। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय माय में परम अभागी। सेवा समय दे मनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव पड़कर बोली, हे माता, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। विधाता ने आपकी सेवा के समय मुझे वन भेज दिया और मनोकामना सफल नहीं की। तजब छोहु जन छाड़े छोहू, कर्म कठिन कछु दो सुन मोहू। सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। अब दुख को छोड़ दीजिए, परंतु स्नेह न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मेरा भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास बहुत व्याकुल हुई। उनकी दशा किस विधि से वर्णन करूं? आज मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। बार रही बार लाए उरलीनी, धर धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हो ऐ बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बारंबार हृदय से लगाया और धीरज धरकर सीख दी। ये आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जमुना में जल की धार रहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। आज एक सास अपनी पुत्र वधू को इतना प्यारा सा आशीर्वाद दे रही है, और क्या चाहिए हमें अपने पुरखों से, अपने बुजुर्गों से? एक आशीर्वाद ही तो है जो आजीवन हमारा साथ देता है।
सीत ही सासु असीस सिख दीन अनेक प्रकार। चली नाय पद पद्म सिरो अति हित वार ही वार। सास ने सीता जी को अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया और शिक्षा दी। वे बड़े प्रेम से बारंबार सास के चरण कमलों में सिर नवाकर आज वन को चली हैं। देखिए आगे क्या होगा कि समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन शरीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। तब लक्ष्मण ने ये समाचार पाया, व्याकुल हुए, उदास मुंह लेकर के उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोम खड़े हो गए, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। उन्होंने अत्यंत प्रेम से अधीर होकर राम जी के चरण पकड़ लिए। भैया आपके बिना हम कैसे रहेंगे। अब मैया सीता को समझा बुझाकर जैसे तैसे, फिर भी नहीं समझा सकी और साथ में लेकर चलना ही पड़ा है प्रभु को। आज छोटा अनुज जो है बड़ा प्रिय है राम जी को, आज पैर पकड़ लिए हैं और जाने नहीं देते हैं। कष्टमयी सफर है, उसमें भी परिजन और ज्यादा कष्ट दे रहे हैं। साथ चलने की जिद करके आज राम जी फिर से ठिठक गए और धर्म संकट में पड़ गए कि अब लो, अब छोटा भी आ गया, अभी ये भी जिद कर रहा है चलने की, तो क्या धीमे धीमे करके पूरे परिवार को साथ ले जाऊं मैं वन में। आगे की कथा कल करेंगे क्योंकि क्लिप बहुत लंबी हो जाएगी। बड़ी ही मार्मिक कथा है राम जी की। साथियों कथा आपको कैसी लगती है हमें अवश्य बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, अच्छा बुरा जो भी आपको समझ में लगे, आपको जैसा भी महसूस हो। कथा आपको अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इसी शुभ विचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए कि अपनों का साथ ही सबसे बड़ा सुख है। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।